ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन। अच्छा, प्रश्न है, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? हम्म, हल चलने में नहीं आएंगे। अच्छा, और निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि श्रीमत के आधार से चलेगा। श्रीमत के आधार पे चलेंगे। और निश्चय के लिए श्रीमत का क्लैरिटी और श्रीमत के ऊपर चलने की ताकत चाहिए। हाँ, और क्या क्या है? 4 बातें हैं, 5 है। चलो मुरली से फाइंड आउट करना। ये दोनों में से नहीं आया कोई अभी तक। जो आज की राइट है, जो आज की लहर है, गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। श्रीमत वाला राइट है, पर 1 2 और राइट नहीं है। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान कहा जाता है निराकार परम पिता को। भगवान उवाच किसने कहा? उस निराकार परम पिता परमात्मा ने। तो निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। इसलिए शिवलिंग को क्या कहा? शिवलिंग, न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग, शिवलिंग। तो निराकार को बिंदु। तो आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र है वह सब ब्रदर्स है। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई है। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है। यह हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। तो बाप समझाते हैं, सर्व का सद्गति दाता एक मैं हूँ। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ और फिर सर्व का सदगुरु भी हूँ। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने आया है, सिखलाने वाला है। श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। बाबा कहते श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पापात्मा भ्रष्टाचारी है। भारतीय सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो इसका मतलब राम राज्य चाहते हैं ना? अभी भी गांधी जी का राम राज्य हो गया? नहीं हुआ। तो राम राज्य चाहते हैं तो प्रूव क्या प्रूव्ड है? और मतलब ये रावण राज्य है। 2 ही तो राज्य बोला है ना, राम राज्य रावण राज्य। तो रावण राज्य है। इसलिए देखो आज के प्रोग्रेस का मेजरमेंट क्या है कि कितना हमने रोड्स अच्छे बनाए,
कितने हमने ट्रेन्स अच्छी बनाई, कितने हमने इसमें अच्छा बनाया, ये अच्छा बनाया, कितना हमने मनुष्य को अच्छा बनाया, कितने मन को अच्छे बनाए, प्रोग्रेस। ये चीजें है सारी प्रोग्रेस की। जो चलाने वाला है उसको कितना अच्छा बनाया। तो बाबा इसलिए कहते हो अब रावण राज्य है, रावण को जलाते भी है, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो दिन आना है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, तीन सेनाएं भी है। परम पिता को कहा जाता है बिलवेड, मोस्ट गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज। तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंचते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते ग्लानी करते करते धर्म ग्लानी हो गई है, भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाता है। अर्थात रावण की मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ये विषय सागर है, वह है क्षीर सागर। वहां घी की नदियां बहती है। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो भारत 100% इनसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। क्यों भारत कोई बाबा बनाते? क्योंकि था यही, जो गोरा था उसको गोरा बनाने के लिए मेहनत सफल भी होती है। जो था ही नहीं, उसको कितनी भी मेहनत करो कैसे होगा वो गोरा। भारत श्रेष्ठाचारी था 100%। तो अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए जो अपने देवी धर्म को भूल गए। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है। आज क्या कहा बाबा ने? हाँ, छाछ। ज्ञान मार्ग है मक्खन। मतलब मक्खन इज सार, छाछ है विस्तार। फाइनली छाछ कोई भी, मीन्स एसेंस नहीं है, जिसमें कुछ भी है ही नहीं। एक्चुअली में मक्खन तो निकाल लिया ना, तो छाछ हाँ में तो कुछ मतलब, बचा ही नहीं। हाँ बच्चा भी नहीं। और फाइनली जैसे कोई भी कुछ करके आ, मतलब माला फेर लिया, कर लिया, 1 घंटा भी पूजा किया, आधा घंटा भी किया, 2 घंटा भी किया, उठते ही फोन आया, जोर जोर से बोलने लगा। लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? क्या फायदा? मतलब एक्चुअली फायदा कहाँ दिखाई देना चाहिए? तुम्हारे संकल्प, वृत्ति, कर्म, संस्कार, तब कहेंगे फायदा। तो ज्ञान मार्ग में क्या है? बस इसी पर फोकस है। हाँ, इसीलिए तो बाबा ने कहा, तो श्री कृष्ण कंप्लीट ज्ञानी, इसलिए मक्खन बताया मुंह में मक्खन। हम फोकस ही केवल उस पर करते हैं, ज्ञान पे। तो ज्ञान मार्ग है मक्खन, वहां फोकस होता है। वहां क्या जनरली, वैसे तो इस पर भी फोकस होता है, बहुत सारे दोहे है, चौपाई है, लेकिन भक्ति मतलब बहुत सारी रिचुअल्स, रीति रसम, किसे कितने सारे विस्तार है ना। गरुड़ पुराण, और नहीं तो भागवत भी, ऐसे ऐसे किया श्री कृष्ण, ऐसे ऐसे गए, ये किया, वो किया। भाई वो तो ठीक है,
उसका सब चिंतन करके भी होना क्या चाहिए, वो अंदर से वो क्लेनलीनेस होनी चाहिए ना। तो उस पर फोकस है, इस पर नहीं। इसलिए जिस पर फोकस था उस पे मास्टरी हो गई, जिस पर नहीं था वो वैसा का वैसा रह गया। इसलिए फिर जो यंग जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, दूर होने लग गई। बोला क्या फायदा, कितना उनको गुस्सा आता है, क्या फायदा। तो ये बाबा कहते हैं कि ज्ञान मार्ग है मक्खन। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अगर मालिक बनूं तो, अगर बाबा मालिक बने तो जन्म मरण में आना पड़े, तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। अगर जीत हुई तो हार भी होगी। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। ये 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। सत्युग बड़ा मंदिर, उसको शिवालय कहा जाता है, शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वैश्यालय कहा जाता है, सब विकारी है। अब बाप कहते देह के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों के बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो। कंफर्म, बाबा इज राइट। क्या बाबा ने कहा? एक बाप इनग्रेंड हो जाए, एक बल एक भरोसा, एक बाप दूसरा न कोई। ये बल्कि रोज बाबा से वरदान लो कि बाबा कुछ भी हो जाए मेरा आधार कोई ना हो, सिर्फ बाबा। तो बाबा कहते तुम और कोई को याद ही नहीं करते हो, तुम वो विनाश काले प्रीत बुद्धि। चेयर लग, विनाश काले प्रीत बुद्धि, वो है विनाश काले। अब देखो, कोई भी बात हुई हमारे, कोई भी इस तरह की अनएक्सपेक्टेड हुआ, पहला थॉट क्या आएगा हमको? बाबा को याद करना है। दूसरा, जो संडे की मुरली में था, बहुत अच्छा। तो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तो विनाश काल है, डिस्ट्रक्टिव पीरियड चल रहा है, लेकिन संकल्प है बहुत अच्छा। बाबा बैठा है, एक संकल्प भी नहीं आया, हलचल भी नहीं आई। तो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। कल क्या था? हाँ, कल योग चल रहा था ना। कल बहुत वो आंधी तूफान नहीं था, आंधी, आंधी बहुत, आवाज बहुत, बिजली बहुत आ रही थी ना, और योग भी चल रहा था। पर बाबा के बच्चे हमने देखा एकदम साइलेंट, निश्चिंत, आराम से बैठे, प्रकृति को भी सकाश दे रहे थे। और जैसे ही योग तब तक शांत हो गई। विनाश काले उस समय और कुछ याद आया, या चलो अभी प्रकृति को सकाश दो कि अरे क्या होगा, कैसे जाएंगे। दो चॉइस थी ना संकल्प करने की, ये है। तो बाबा इसलिए कहते हैं 108 की माला फिरते हैं, तुम और कोई को याद ही नहीं करते हो। तुम जानते हो श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फिरते हैं, ऊपर में है शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि है सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब यह यज्ञ पूरा होगा। जो भी अनेक धर्म है ना, तो ये सारा धर्मों का विनाश। इसलिए वो यदा यदा में क्या बोला है?
मैं सब धर्मों का विनाश करता हूँ। तो आज बाबा ने कहा कि जो भी अनेक धर्म है सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने। कैसे विनाश कैसे करता है बाबा? विनाश थोड़ी करता है। सब धर्मों का विनाश कैसे करते? इस्लाम धर्म का विनाश थोड़ी करता। आत्मा ही नहीं रहेंगे, वो होगी बाकी बाकी सब धर्मों का। मतलब बाबा जब आते हैं बाकी सब धर्म सेकेंडरी प्रूव हो जाते हैं। सत्य, सत्यता की जीत और उस आत्मा का, हाँ, और उस सत्य एक ही होगा और बाकी सब धर्म की तमो प्रधानता की स्टेज होगी जो हम देख रहे हैं इस्लाम के नाम पे या धर्म के नाम पे क्या क्या हो रहा है। हाँ, वो पर उनको तो ये नहीं पता ना कि ये, और फिर एक को ही जो एक सत्य है उसकी पहचान हो जाती है। प्रूव्ड हो जाता है कि जैसे बाबा ने संडे की मुरली में कहा ना, प्रत्यक्ष हो जाए बाबा, बाप आ गया है। तो इसलिए ये सब धर्मों का विनाश सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने, तब ये यज्ञ पूरा होगा। यह अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें स्वाह हो जानी है। पूछते विनाश कब होगा? अरे विनाश कब होगा पूछते बच्चे। बाबा क्या कहते हैं? बहुत अच्छी है, रेगुलर वाला आंसर नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? रेगुलर आंसर तो मालूम है ना सबको। तुम तैयार हो? और बूढ़े बाप से तंग आ गए हो क्या? ये भी तो बोलता है ना बाबा, ये रेगुलर है। हम्म, मेरे विनाश होने का मतलब क्या है? बाबा तुम जाओ, तुम परम धाम चले जाओ, हम अपना राज्य करें। बाबा कह रहे अरे जो स्थापना करते उनको फिर पालना भी तो करनी होती है। पालना हुई, पालना मिली है। देखो नए नए बच्चे अभी अभी कितने कितने साल, 1 साल, 1 महीना, अब इनको पालना ही नहीं मिलेगी तो कैसे विनाश करेगी? जिनकी स्थापना हुई उनकी पालना हो जाएगी तभी तो विनाश करेंगे। तो उनकी फिर पालना भी करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ। शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो, बाप आकर मक्खन खिलाते हैं। रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। मक्खन सार, पूरा सार हम समझते हैं, इसलिए 1 घंटा हमारा पूरा वर्थ होता है। 1 घंटा आप केवल महिमा गाओ और 1 घंटा है मुझे जो करना है वो आज के लिए मैंने संकल्प किया। क्या इंपॉर्टेंट है? तो बाबा कहते हैं, बाबा मक्खन खिलाते हैं। मक्खन खाने वाले क्या होते हैं? ताकत। मक्खन खाने वाले मतलब हजम करने की भी पावर होती है तो ही वो मक्खन खा सकता है। आजकल तो है ही नहीं हजम करने की। लेकिन हजम भी नहीं है। नहीं, घर का भी आ जाए, अगर देखा जाए घर का भी मिल जाए फिर खाएंगे। बनाया ना कल आपने, मेधा बहन ने बनाया कल ही मक्खन, इतना सारा बनाया, खाएंगे इतना सारा? एक इतना एप्पल पे मक्खन नहीं खा सकते आप। मक्खन खाने के लिए ताकत चाहिए, मतलब उतना वो वर्कआउट करना होता है ना, क्यों नहीं खाते? तो रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ ही न सके। परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तभी आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ।
दुख से छुड़ाकर सबको शांतिधाम सुखधाम ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बाप क्षमा है, उस पर परवाह नहीं। कोई तो एकदम फिदा हो जाते, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं बाप क्षमा पर। एक मोहिनी बहन बता रहे थे कि एक बहन थी, सरेंडर करना था तो 80% कर दिया, मतलब जो भी था अपने पास। अब वो 20% रखा हुआ है कि भाई आई वेल के लिए मेरे को काम आ जाए ये वो। बाबा ने कहा, दादी ने कहा, नॉट फुल सरेंडर। बहुत सोचा सोचा फिर पूरा ही सरेंडर। तो बाबा कहते एक है फिदा होने वाले और एक है फेरी पहनने वाले, देखते रहेंगे, हाँ ठीक है करे नहीं करे इस पर। तो समझते कुछ भी नहीं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से है, बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते वह फिर तो, जो फेरी पहनकर चले गए, फेरी पहनकर चले गए प्रजा में आ जाएंगे। देख देख के जा रहे हैं, हाँ स्वयं नहीं, समर्पित नहीं, तो वो प्रजा में आ जाएंगे। जो फिदा होते वो वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एक भाई ने, दीदी से बातचीत चल रही थी ना, तो बताया कि मकान के बारे में पूछ रहे थे, तो बोला कि फिर एग्जाम्पल देने लगे कि एक भाई था वहां, तो उसके पास मकान, तो उसको था संकल्प कि बाबा को घर देना है। तो दिखाया घर, बड़ा सारा था। बोला मैंने संकल्प किया है मैं मेरे घर से बाबा का घर बड़ा हो। बोला तो बोला पक्का है, हाँ लेकिन बोले यहाँ 2 ही बहनें रहेगी। बोला कोई बात नहीं, मैं किसको दे रहा हूँ, बाबा को दे रहा हूँ। तो कैसे बच्चे बाबा के देखो, तो जो फिदा होते हैं, बोला मुझे वर्षा बाप से मिलना है, और उसने दिया अपने घर से, मतलब उसका अपना भी बहुत बड़ा था, उससे भी बड़ा बाबा के लिए। तो जो फिदा होते हैं वो वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, तुम सदगति को पा लेते हो। सत्युग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते, अभी सब उस बाप को याद करते हैं, क्योंकि वह है ओशन ऑफ नॉलेज, सबकी सदगति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद हो जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। ये कोई दंत कथा नहीं है, गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना, वंदे मातरम गाया हुआ है, वंदना पवित्र की जाती है। अच्छा कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं, और ससुर घर गई विकारी बनी, वो तो छोड़ो विकारी बनी, वो तो इवन वो जैसे ही वो फेरे से उठ जाते हैं, उठते ही पहला क्या करते हैं देखा रिचुअल भी कितना क्या बताता है। उठते ही, मतलब जैसे ही आत्मा को आधार बनाते ही झुकना शुरू, झुको सबके, सब पर सबके झुकाते हैं ना, सारे बड़े को, चाहे वो अलग बात है, वो कहेंगे आशीर्वाद, पर पहले क्यों नहीं लिया, अभी क्यों ले रहे आशीर्वाद तो बाबा कहते जब पवित्र होती है कन्या तो वंदना होती है, और ससुर घर गई विकारी बनी
तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार किस पर है? पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुख ही दुख है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए देखो, सतयुग अर्थात गृहस्थ वर्ल्ड है ना, लेकिन कौन सा? जो हमने दिवाली पे किया, आदर्श गृहस्थ। गृहस्थी बाबा बना रहा है हमको, सन्यासी नहीं बनाता है, लेकिन आदर्श लक्ष्य, आदर्श नारायण मेल, आदर्श नारी, ये बनाता है। तो अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है, दुखी दुख है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। तो इसमें घर बार छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। क्या करना है? घर बार नहीं छोड़ना है। लेकिन पिछले हफ्ते का थीम हमारा क्या था? थीम याद है? हफ्ते हफ्ते का थीम साधन। तो घर बार छोड़ने की बात ही नहीं, हर साधन यूज करते हुए साधना, बस इतना इसको कहेंगे संन्यास निवृत्ति, आदर्श गृहस्थ धर्म। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे, फिर धरत परिये धर्म ना छोड़िए। दृढ़ता, कोई भी बात में दृढ़ता, हर छोटी छोटी बात में दृढ़ता को यूज करो। धरत परिये धर्म ना छोड़। 5 विकारों का दान दो। इवन छोटी 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 बात, अब एक्सरसाइज करना है तो करना है, दृढ़ता है ना। जो मतलब जो भी बेस्ट है, एक्शंस है, जो इस छोटे छोटे में गिव अप करते रहते हैं ना, फिर उसके संस्कार, अगर हमने इतने सारे एक्टिविटीज में 3-4 भी गिव अप कर लिया, तो मतलब हमने वो बीज तो है हमारे में, और आज भी किया, कल दूसरे 3-4 में किया, तो हम क्या कर रहे हैं? उसको, उस बीज को पानी डालते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो बड़ा भी होता जाएगा। फिर हम बड़े में भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, छोड़ो ना, क्या करना है। कई बच्चे हमने देखा, दिवाली है, भाई दूज है, इतने बड़े बड़े बाबा के प्रोग्राम्स है, नहीं आए सेंटर पे। तो बड़े बड़े पे भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ना, क्योंकि छोटे छोटी चीजों में हमको स्टार्ट कर दिया। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि धरत परिये धर्म ना छोड़िए, 5 विकारों का दान दो, तो माया का ग्रहण छूटे, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भगवान है ही गरीब निवास। साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो समझते हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इसलिए अबल्याए अहिल्याए ही ज्ञान लेती है। भारत तो गरीब है, मतलब अब तो खैर बाबा फिजिकली तो उस समय नहीं था ना, यज्ञ में इतने नहीं होते थे। तो बाबा कह रहे हैं भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण है, उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं, उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना, साहूकारों को तो समझने की फुर्सत ही नहीं है। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्ची आ जाती थी, रुक्मणी दादी और मनोहर दादी गई थी बाबा उनके पास, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, 7 रोज का कोर्स करो। बोला उसको, कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। उस समय गई थी। अच्छा, रिटायर हुआ फिर गई, तो बोले बीमार हूं।
बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत ही नहीं है। ये भी भाग्य है कि सब कुछ है और स्पिरिचुअलिटी है। ये बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। मतलब क्या कर लिया आपने, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म किया तो आपने अपना नेक्स्ट भाग्य भी कंफर्म कर लिया। अगर पोजीशन है और फिर भी स्पिरिचुअलिटी है, तो इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा तो ऐसे कौन था वो, श्री कृष्ण जस्टिस, श्री कृष्ण अय्यर, वो था, पोजीशन थी उस समय, कोर्स किया बाबा के, सुप्रीम कोर्ट का जज। ऐसा ही है ना गुलाब भाई? ईश्वरैया, पूरा सरनेम हाँ ईश्वरैया। ईश्वरैया वो है, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे ना, जस्टिस श्री कृष्णा अय्यर। और बहुत धरत पर ये धर्म ना छोड़िए वाले कैटेगरी के थे। 9:30 बजता मधुबन में होते थे, 9:30 बजे तो चाहे कितना भी अच्छा कल्चरल प्रोग्राम है उठ के चले जाएंगे, क्योंकि 3:30 बजे उठना है, 3 बजे उठना है। बहुत सारे महान पर्सनालिटीज का जो हमने सुना पढ़ा, उनका यही था, धरत पर ये धर्म नाच, कभी भी अपने डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी। ये था। तो इसलिए बाबा कहते कि हाँ, तो पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़ी रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है कि ये लायक है व नहीं है। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक, जब तक इस भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है, रंग उड़ सकता है। इसलिए पक्का रंग हो, इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड शुक्रिया मॉर्निंग बाबा, 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 थैंक यू शुक्रिया बाबा, बाबा, वाह 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 वाह। परम परम शुक्रिया। क्या मिला? हम्म 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 हम्म। हाँ वंडरफुल, 3 आ गई, 3 आ गया, एक बाकी हम है। हमको तो सुना नहीं क्या बोला उन्होंने। उन्होंने बोला निश्चय बुद्धि होंगे, क्षमा पर फिदा होने वाले होंगे, श्रीमत पर चलेंगे, चलेंगे, धरत पर ये धर्म ना छूटिए। एक बाकी है। नारायणी नशा रहेगा, पुरुषार्थ करेंगे, सबका कल्याण करेंगे, कभी हाँ वो संशय हो नहीं गए ना, करेंगे, जो फिदा होते हैं वो राजाई पद पाते हैं। 5 विकारों का फिर वो हो दान गया करके फेरी लगाने वाले। हाँ वो, पुरुषार्थ में लग जाएंगे। हाँ बोलो। हाँ, देह सहित सब धर्मों को भूल एक बाप से प्रीत। तो पहला पॉइंट है निश्चय बुद्धि बच्चे, क्षमा पर फिदा होने वाले, सच्चे परवाने, सच्चे परवाने, फेरी लगाने वाले नहीं। हाँ जो होमवर्क ये है इसी टाइप का है। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं। फिदा हो जाओ। फिदा कैसे होना है? क्षमा पर फिदा, देख सुनेंगे आज इसमें एग्जाम्पल। फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं, देखते रहे देखते रहे। दूसरा है धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। ये तो यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है।
वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। अच्छा, धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। दूसरा है, श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। वरदान है, बहुत अच्छा वरदान है। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स है। देखो, परिस्थिति साइड सीन। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं साइड सीन के लिए जाते हैं ना। तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन्स है। और स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है, नथिंग। साइड सीन्स मतलब दिख जाए, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दिख जाए। अब जैसे ट्रेन चल रही है, दिख जाए तो दिख जाए, नहीं दिखे तो फोकस उस पर नहीं है। और दूसरा, साइड सीन मतलब ये एंटरटेनमेंट, अच्छा लगता है, चाहे वो फिर कैसी भी साइड सीन हो, अच्छा लगता है ना। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य। सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। मम्मा के जो महावाक्य है वो विशेष एग्जिस्टिंग जो मान्यताएं है परमात्मा के विषय में, वो सब ज्यादा था। कर्मों के ऊपर, जो भी रिचुअल्स के ऊपर, सबके ऊपर बहुत था। तो ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो, मतलब कहते जाओ, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को तो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त होवे। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते, परंतु रिजल्ट ऐसी दिखाई दे रही है जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है मनुष्य आत्मा ने अब ये जो भी जपते हैं करते हैं, कहते शांति मिले। शांति का रीजन क्या है? अशांति का रीजन है, वहां से शांति मिलेगी ना। तो अब जो जैसे कुछ हमने कुछ खा लिया
वो सारा सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, वॉमिटिंग आ रहा है वो, लेकिन अगर उसको एड्रेस नहीं किया, वो खाते गए और फिर हम बाकी सब चीज कर रहे हैं कि ये क्यों मेरा वॉमिटिंग हो रही है, क्यों ये हो रहा है, लेकिन वो वाली चीज को बंद नहीं किया तो फिर फायदा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अशांति का कारण है, मम्मा कहती है 5 विकार। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हुए, तो जो अशांति और दुख का कारण बनता रहता है, वो मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया, तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है? उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले अब 5 विकारों को वश करो, क्योंकि अशांति का कारण ये काम, क्रोध, लोभ, मोह है। तो अब इसको वश कैसे करें? उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य कि मेरे साथ बुद्धि योग लगाए मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाता है। अच्छा, ओम शांति। मम्मा के महावाक्य में बाबा वर्ड नहीं यूज करते थे, परमात्मा। मतलब जनरल मम्मा की लेक्चर्स भी होते थे ना बाहर, मैं ऐसे ही करती। अच्छा, ये आज का अव्यक्त इशारा। देखो अभी हम टुवर्ड्स 3 दिन बचे आज्ञाकारी बनने के, तो भी सब रेडी है 3 दिन के लिए आज्ञाकारी बनने का है? अब देखो क्या आज्ञा है। जो बच्चे अमृत वेले से लेकर रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। ये आज्ञाकारी, ये है आज्ञाकारी बनना। एक्चुअली आज्ञा वाले को आशीर्वाद मिलती ही है ना। घर में भी जो बच्चा आज्ञाकारी होता है ऑटोमेटिक दिल से निकलता है। तो क्या बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर रात तक। अब देखो क्या क्या आज्ञा है अमृत वेले से लेकर रात तक। कौन कौन सी आज्ञा है? सारे दिन की आज्ञा मिली हुई है। चलो वही होमवर्क रहेगा। नहीं वो तो बाद में, हाँ पूरे दिन भी, पर अमृत वेले से रात तक की आज्ञा